देखो नंबर 14, नंबर 14 में क्या बोला है कि वो शॉपकीपर एक आर्टिकल बेचा है 15% प्रॉफिट में, और अगर वो 21 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता तो उसको गेन होता है 18% का। सेम एग्जाम्पल 13 जैसा है ना। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी एक्स ले लेंगे। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी रुपीज़ एक्स। ठीक है, तो फिर से दो केस करेंगे। फर्स्ट केस में क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 15% का। तो यहाँ से एसपी निकाल लो। एसपी क्या होता है, प्रॉफिट प्लस 100, 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 होता है ना, मतलब 115 बाई 100 इंटू एक्स, मतलब 115 एक्स बाई 100। सेकेंड केस पे कितना बोल रहा है प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो रहा है इसका 18%, है ना। तो एसपी कितना निकल जाएगा, 118 एक्स बाई 100 निकल जाएगा, है ना। अभी क्या बोल रहा है कि ये जो है सेकंड वाला जो एसपी है ना, ये ज़्यादा होता, ये जो सेकंड वाला एसपी है, ये सेकंड वाला जो एसपी है, जब इसको प्रॉफिट 18% का हो रहा है तो ये एसपी 21 रुपये ज़्यादा है ना, इससे ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा वाला एसपी माइनस छोटा वाला एसपी, ठीक है, क्योंकि ये क्या बोला, हैड इट सोल्ड इट फॉर 21 रुपीज़ मोर, अगर वो 21 रुपये ज़्यादा में बेचता तो ये वाला एसपी जो हम लोग निकाले हैं ये कब वाला है, जब वो 21 रुपये ज़्यादा में बेचा है ना। तो जब इसको हम लोग इससे माइनस करेंगे एसपी को, तो आना कितना चाहिए, 21 रुपीज़ आना चाहिए। तो मतलब 118 एक्स बाई 100 को माइनस करेंगे 115 एक्स बाई 100 से, तो आना कितना चाहिए, 21। तो ये हो जाएगा 3 एक्स बाई 100 इक्वल्स टू 21। तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 21 इंटू 100 बाई 3, 3 1 3, 3 7 तो देयर फोर एक्स कितना निकल गया, 700, है ना। तो देयर फोर सी पी ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रुपीज़ 700। ठीक है, चलो। नेक्स्ट नंबर 15। नंबर 15 में क्या बोला, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस, 10 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब 10 ऑरेंज को हम जितना में खरीदे हैं वो किसके बराबर है, 9 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज, हर एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना है, रुपीज़ एक्स। ठीक है, और तो कॉस्ट प्राइस, और फिर क्या बोला है यहाँ पर कि 10 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस होगा, तो सी पी ऑफ 10 ऑरेंज पहले निकाल लो। सी पी ऑफ 10 ऑरेंज कितना निकलेगा, 10 इंटू एक्स, है ना, यानी कि 10 एक्स रुपीज़। अभी क्या बोल रहा है कि ये जो 10 एक्स है ये किसके बराबर होगा, 9 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस का, है ना। तो मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑरेंज कितना होगा, 10 एक्स। तो क्या हम यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड यूज़ करके। 1 ऑरेंज का क्या होगा, 10 एक्स बाई 9, जैसे हम लोग करते थे ना कि 100 रुपये का 10 पेन, 100 रुपये का ऐसे करके 10 पेन का प्राइस 100 रुपये, तो एक पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, 100/100, यानी कि 10 रुपया है एक पेन का प्राइस। वही यूनिटरी मेथड यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x/9। तो देखो अब हमको क्या क्या चीज़ मिल गया, हमको सीपी मिल गया है एक ऑरेंज का, और हमको एक ऑरेंज का एसपी मिल गया है ना। तो देखो ये है तुम्हारा 1x, सिर्फ x से मतलब 1x है, और ये 10/9x है। तो 10/9 को जब तुम डेसिमल में चेंज करोगी तो ये कितना आ जाएगा,
वन नाइन ज़ा नाइन, वन पॉइंट देकर देन फिर नाइन, तो ऐसे 1.111 करके आता जाएगा, है ना। तो एक्चुअली ये जो है ये कितना 1.111x ऐसे है, और ये तो सिर्फ 1x है ना। जाहिर सी बात है 1.11x जो है ये ज़्यादा बड़ा है 1x से। इसका मतलब है कि SP बड़ा है CP से, मतलब इसका हो रहा है प्रॉफिट, क्योंकि SP बड़ा है ना। तो चलो, तो देयरफॉर प्रॉफिट निकालो। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP, मतलब कि 10x बाई 9 से माइनस कर देंगे x को, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 9x बाई 9, तो ये हो गया x बाई 9। ये प्रॉफिट हो गया, लेकिन हमको क्या निकालने बोला था, प्रॉफिट परसेंट निकालने बोला था, है ना। तो फिर प्रॉफिट परसेंट क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। तो प्रॉफिट होता है x बाई 9, प्रॉफिट यहाँ पर x बाई 9 का है, CP को हम लोग x माने थे, और ये हो गया 100। तो देखो ये वाला x, ये वाला x कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया, सिर्फ 1/9 बच गया, है ना। 1/9 बचेगा ना वहाँ पर, क्योंकि देखो x/9 था और नीचे में x था, तो ये 9 नीचे आ जाएगा, तो x/9 इंटू एक्स हो जाएगा, x कैंसिल, तो बचेगा क्या 1/9। ये पूरा स्टेप को हम शॉर्टकट में यहाँ पर 1/9 करके लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको डिवाइड कर दो साइड में, 9 को 100 से, तो 9 1 ज़ा 9, फिर 9 1 ज़ा 9, फिर 1 बचा, 11 1/9% आंसर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 1/9% आंसर। तो ये निकल गया प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। वीडियो पॉज करके करते जाना सब। चलो नंबर 17, नहीं 16 सेम चीज़ है। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। तो वही करना पड़ेगा, पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस को हम लोग मान लेंगे ₹x, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला, 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट प्राइस को x माने थे ना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स निकालेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहा है, 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर रहा है। लेकिन ये जो 4 आर्टिकल है इसका कॉस्ट प्राइस के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए हम लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल को हम लोग x ले लिए थे, तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, 4x, है ना। सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 4x। अब क्या बोला है कि ये 4x जो है ये 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगेन यहाँ पर यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, 5 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना है 4x, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल का प्राइस हो जाएगा 4x/5, है ना। तो अब देखो मेरे पास क्या क्या चीज़ आ गया, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है 4x/5, और एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है सिर्फ x मतलब 1x, और ये 4/5x। देखो जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो वो 0 पॉइंट समथिंग में कुछ आंसर आएगा, 0 पॉइंट समथिंग x। तो ये 0 पॉइंट समथिंग x ये 1x से तो छोटा ही पड़ेगा, है ना। जैसे कि तुम डिवाइड करके देख लो 5 और 4 को, तो पॉइंट देकर 0 देकर यहाँ पर 40 लाना पड़ेगा, फिर 8 ज़ा 40, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.8। तो ये 0.8x जो है ये 1x से तो छोटा है, मतलब सेलिंग प्राइस छोटा हो जा रहा है, मतलब कि हुआ है लॉस, है ना। जब भी सेलिंग प्राइस छोटा होता है तो होता है लॉस। तो लॉस कैसे निकालेंगे, CP माइनस SP करके। CP कितना है x,
एस पी कितना है 4x/5, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x/5, यानी कि ये आ जाएगा x/5। ठीक है, फिर हमको निकालना है लॉस परसेंटेज, क्योंकि क्या बोला था कि अगर गेन हुआ है तो गेन का परसेंटेज निकालो, लॉस हुआ है तो लॉस का परसेंटेज निकालो। तो लॉस परसेंटेज हो जाएगा लॉस बाई सी पी इंटू 100, मतलब x/5 बाई सी पी को x लिए थे हम लोग इंटू 100, तो x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 1/5 इंटू 100, 5 1 5, 520। तो लॉस परसेंटेज कितना निकल गया इसका 20% आंसर। ठीक है, अब जाओ नंबर 17 में। नंबर 17 में क्या बोला, बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस, तो ये क्या दिया हुआ है, दिया प्रॉफिट। द शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट परसेंट, ये दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो देखो वहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ होगा ना। अच्छा चलो यहाँ पर मान लेते हैं, सबसे पहले क्या मान लेंगे, कभी भी हम लोग सेलिंग प्राइस को एक्स नहीं मानते हैं। ठीक है, मानते हैं बहुत कम सम्स में मानते हैं, ज़्यादातर हम लोग कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि लेट द कॉस्ट प्राइस 17 है ये। ठीक है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी ₹x। ठीक है, अब हमको क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लो। प्रॉफिट दिया हुआ है ₹60 का, फिर प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 20%। तो ये जो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है ना, इसी से मेरा काम चलेगा पूरा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100, और इसका वैल्यू कितना है 20%, यानी कि 20। और प्रॉफिट की जगह पर प्रॉफिट का वैल्यू पुट करो, कितना है प्रॉफिट का वैल्यू 60 है, और सी पी की जगह पर हम लोग एक्स उसको लिए हुए, और ये 100 जैसे उसको वैसे ही रखो। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x चला जाएगा इक्वल्स टू के उस साइड पे, और ये 20 आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 100 बाई 20 इज इक्वल्स टू x। 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, 0, तो ये आ जाएगा 300। x का वैल्यू आ गया 300, है ना। तो हमको cp निकल गया, देयरफॉर cp ऑफ आर्टिकल इज ₹300। और हमको एसपी भी तो निकालना था ना। तो देखो मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट का वैल्यू पता है कि ₹60 प्रॉफिट है, और सीपी का वैल्यू भी पता है, तो यहाँ से एसपी तो निकल जाएगा ना, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो यहाँ से एसपी क्या निकलेगा, एसपी निकल जाएगा प्रॉफिट प्लस सीपी, है ना। प्रॉफिट ₹60 का हुआ था उसको, और सीपी उसका 300 निकाले हम लोग, तो एसपी निकल जाएगा ₹360। ये निकल गया उसका एसपी। ठीक है, तो ये है सीपी, ये है एसपी। चलो नेक्स्ट है नंबर 18। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस, ये क्या दिया हुआ है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 10%। हैड ही ब्रॉड इट एट 20% लेस, क्या बोल रहे कि अगर वो 20% लेस में खरीदता तो उसको ₹10 ज़्यादा में बेचना पड़ता। ठीक है, तो अगेन देखो यहाँ पर यही चीज़ बोल रहा है, ₹10 मोर, जैसे यहाँ पर क्या बोला था ₹21 मोर, ₹75 मोर। तो अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, वही केस 1 केस 2 करके करना पड़ेगा। He would have earned a profit of 40%. Find the cost price of the article. तो चलो मान लेते हैं, let the cost price of the article be x. Let the cost price of article be ₹x. ठीक है, पहले क्या हो रहा था, उसका प्रॉफिट परसेंट हुआ 10 का,
प्रॉफिट हुआ उसका 10% का। तो यहाँ से एस पी निकालो सबसे पहले। एस पी क्या हो जाएगा, एस पी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100 इंटू सी पी, है ना। तो एस पी प्लस प्रॉफिट क्या हो जाएगा 100 प्लस 10 110 बाई 100 इंटू सी पी हम लोग एक्स लिए हुए, तो 110 एक्स बाई 100। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर वो 20% कम में बेचता, अगर वो नहीं खरीदता, हैड ही बॉट इट, बॉट, अगर वो 20% कम में खरीदता। तो अभी सेकंड केस में क्या बोल रहा है, खरीदना का बात कर रहा है ना, मतलब सीपी का बात कर रहा है। सीपी को हम लोग एक्स लिए थे, लेकिन क्या बोल रहा है कि अगर 20% कम होता, मतलब कि एक्स से माइनस कर देंगे 20% ऑफ एक्स, है ना। खरीदा है वो एक्स रुपीज़ में, मान लो 100 रुपये में खरीदा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर वो 20% कम, 20% से थोड़ा और कम में खरीदता, अगर 100 रुपये में खरीदा है तो बोल रहा है 20% से कम, मतलब कि 80 रुपये में अगर वो खरीदता और तब जाकर वो किसी पैसा में मान लो कुछ कुछ पैसा एसपी में बेचता, तो उसका क्या हो जाता, लॉस, सॉरी प्रॉफिट होता। कितना का प्रॉफिट होता उसका, 40% का प्रॉफिट होता। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग अगर मान लो कि सीपी 100 रुपीज़ है उसका, ठीक है। अब जब वो बेचा है तो उसको प्रॉफिट कितना का हुआ है, 10% का हुआ है। लेकिन अगर वो 100 रुपये में नहीं खरीद कर, अगर वो 80 रुपये में खरीदता, है ना, या फिर इसको ऐसे समझो, देखो तुम 100 रुपये में एक सामान खरीदी, तुम 100 रुपये में मान लो कॉपी खरीदी, ठीक है, और उसको तुम बेच दी 200 रुपये में, 120 रुपये में, तो तुमको प्रॉफिट कितना हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ। अब अगर मान लो कि ये कॉपी जो तुम 100 रुपये में खरीदी थी, अगर तुम 80 रुपये में खरीदती ये कॉपी और बेचती वही 120 रुपये में, तो जाहिर सी बात है तुमको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता। यहाँ पर कितना का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर तुमको 40 रुपये का प्रॉफिट हो जाता, है ना। तो यहाँ पर मान लो तुमको 40% का प्रॉफिट होता। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है कि अगर सीपी को कम कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट तो बढ़ जाएगा, है ना। तो कितना से कम कर रहा है, 20% से कम कर दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब सीपी चेंज हो गया है, तो क्या बोला है कि अगर सीपी 20% से कम हो जाता तो उसको प्रॉफिट कितना का मिलता, 40% का प्रॉफिट मिलता। तो इसका प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट हो गया 40%। अगेन यहाँ से भी एसपी निकाल लो। एसपी क्या हो जाएगा, 100 प्लस 40 मतलब 140 बाई 100 इंटू सीपी। सीपी मतलब, अच्छा इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 20/100 इंटू एक्स, है ना। अब यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स बाई 5। इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स, यानी कि 4x बाई 5। ठीक है, तो ये जो पूरा चीज़ निकाले हैं 4x/5, ये इसका ही निकाले हैं। ठीक है, पहले तुम इसको सॉल्व कर लेना, उसके बाद ये वाला प्रॉफिट परसेंट वाला स्टेटमेंट लिखना। चलो, तो यहाँ पर जो एसपी हम लोग निकालेंगे, एसपी क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। तो 100 प्लस 40 जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 140 बाई 100 इंटू सीपी। कितना कितना निकाले हम लोग, 4x/5, है ना। यही तो सीपी को हम लोग निकाले सॉल्व करके। चलो, अब क्या बोल रहा है, सेम चीज़, तो उसको 10 रुपये ज़्यादा में बेचेगा वो। ठीक है, उसको 10 रुपये का ज़्यादा सेलिंग प्राइस पड़ेगा, मतलब कि ये वाला जो सेलिंग प्राइस है ये 10 रुपये ज़्यादा वाला है। ठीक है, तो अगेन ये बड़ा वाला सेलिंग प्राइस हो गया, तो ये बड़ा वाला को छोटा वाला से माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, सोल्ड इट फॉर, सोल्ड इट मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया है 10 रुपये से, मतलब ये वाला सेलिंग प्राइस 10 रुपये से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये ज़्यादा वाला, यानी कि 140
बाई 100 इंटू 4x बाई 5, ये पूरा को माइनस करेंगे इससे, है ना, 110x बाई 100 से, तो आना चाहिए कितना, 10 रुपया ज़्यादा, तो इक्वल्स टू 10 आना चाहिए। ठीक है, चलो अभी देखो दोनों तरफ से ये हाँ 100 कॉमन चला जा रहा है ना, और सब दोनों के पास से, फिर एक काम करते हैं, रुको पहले काट दो, एक एक ज़ीरो काट दो, यहाँ से भी एक एक ज़ीरो काट दो, तो देखो दोनों के पास से 10 कॉमन चला गया। ठीक है, कॉमन क्यों ले रहे हैं, ताकि आसानी हो जाएगा करने में थोड़ा। दोनों के पास 10 है ना, देखो दोनों के पास 10 है तो 10 कॉमन ले लिया, और दोनों के पास ऊपर में x भी है, तो x भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर में x भी कॉमन ले लिया। अब अंदर में क्या बच गया, x चला गया, 10 चला गया, तो ऊपर में क्या बच गया, 14 इंटू 4 यानी कि 56 बाई 5 बच गया, है ना। तो ये हो गया 56 बाई 5, और यहाँ पर सिर्फ 11 बचा है ना, क्योंकि x बाई 10 तो पूरा ये वाला x भी जा चुका है, ये 10 भी जा चुका है। ठीक है, इक्वल्स टू 10। अब x बाई 10, यहाँ पर एलसीएम लो, तो एलसीएम तो 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 56 माइनस 55 इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाएगा x बाई 10 इंटू 1 बाई 5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, ये 10 और 5 आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x निकल जाएगा 500 रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, 500 रुपीज़। चलो अच्छा से समझ समझ के धीरे धीरे करके करना है, आंसर आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट नंबर 19। नंबर 19 में क्या बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टैबलेट कंप्यूटर इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स सीपी। सीपी का 3/4 टाइम ज़्यादा है, तो अगेन इसमें भी क्या मानेंगे कि सीपी को x मान लेंगे, इसको अगर x मान लेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3/4 ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। चलो, सो लेट द सीपी let the CP of tablet computer be ₹x। ठीक है, तो देर, अच्छा रुपीज़ अगर ऐसा लिख रही हो तो पूरा सम्स में यही वाला रुपीज़ यूज़ करना, या फिर अगर ऐसा रुपीज़ लिख रही हो तो पूरा सम्स में वही वाला रुपीज़ यूज़ करना। ठीक है, जो भी यूज़ करोगी पूरा सम्स थ्रू आउट द सम्स वही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक जगह पर ये वाला रुपीज़ लिखी, एक जगह पर ये वाला रुपीज़ लिखी। ठीक है, SP कितना है, 3/4 ऑफ CP मतलब 3/4 x, है ना। तो देखो अभी हम तुमको बताए थे कि जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो पूरा 3/4 का वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1 से कम आएगा, है ना। तो ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और ये तो यहाँ पर 1 है सिर्फ, तो ये तो 1x बड़ा हो गया, ये 0 पॉइंट जो भी चीज़ x आएगा, मान लो 0.8 आया अगर, तो 0.8x तो छोटा हो गया 1x से, है ना। जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा इसका मतलब है कि वो पूरा फ्रैक्शन का वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा। ठीक है, तो SP छोटा हो गया मतलब कि लॉस हो जाएगा। लॉस क्या होता है, CP माइनस SP, है ना। तो CP था x और SP था 3x/4, तो इसका LCM लो 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4x माइनस 3x, ये आ जाएगा x/4। ठीक है, लेकिन हमको लॉस या प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने बोला था, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस बाई CP इंटू 100 करके, तो लॉस हो जाएगा x/4 बाई CP है x इंटू 100, x कैंसिल, और ये 1/4 बचा यहाँ पर इंटू 100, 4 1 जा 4, 425, तो ये निकल जाएगा 25% आंसर। तो इसका लॉस परसेंटेज निकल गया। ऐसे L परसेंटेज मत लिखना, पूरा लॉस परसेंटेज लिखना। ठीक है।